हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। छोटी लड़की के पास खड़े बिजुका ने कहा, अब हम पीली ईंटों वाली सड़क से ज्यादा दूर नहीं है। हम लगभग उतनी ही दूर आ गए हैं जहां तक नदी हमें बहाकर ले गई थी। टिन वुडमैन जवाब देने ही वाला था कि उसने धीमी गुर्राहट सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक अजीब जानवर घास के ऊपर से उनकी ओर आ रहा था। ये असल में एक बड़ी पीली जंगली बिल्ली थी। वुडमैन ने सोचा कि वो किसी चीज का पीछा कर रही होगी, क्योंकि उसके कान उसके सिर के करीब थे और उसका मुंह चौड़ा खुला था, जिसमें बदसूरत दांतों की दो लाइन दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी लाल आंखें आग की गेंदों की तरह चमक रही थी। जैसे जैसे वह करीब आई, टिन वुडमैन ने देखा कि उसके आगे एक छोटा ग्रे खेत का चूहा दौड़ रहा था। हालांकि उसके पास कोई दिल नहीं था, फिर भी वो जानता था कि जंगली बिल्ली का इतने सुंदर मासूम जीव को मारने की कोशिश करना गलत है। वुडमैन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही जंगली बिल्ली उसके नजदीक आई, उसने उस पर एक तेज झटका मारा, जिससे उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया और वो दो टुकड़ों में उसके पैरों पर लुढ़क गया। अब खेत का चूहा अपने दुश्मन से आजाद हो गया था। वो रुक गया और धीरे धीरे वुडमैन के पास आकर धीमी आवाज में बोला, ओह थैंक यू, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वुडमैन ने जवाब दिया, ऐसे मत बोलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे पास कोई दिल नहीं है, इसलिए मैं सभी की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, जिन्हें किसी दोस्त की जरूरत हो, भले ही वो एक छोटा चूहा ही क्यों न हो। छोटा जानवर गुस्से से चिल्लाया, क्या? एक छोटा चूहा? मैं एक रानी हूँ, सभी खेत के चूहों की रानी। वुडमैन ने झुकते हुए कहा, ओह सचमुच? रानी ने कहा, तुमने मेरी जान बचाकर एक महान और बहादुरी भरा काम किया है। उसी वक्त कई चूहे अपने छोटे छोटे पैरों से तेजी से भागते हुए आए और जब उन्होंने अपनी रानी को देखा तो वे चिल्ला उठे, ओह महारानी, हमने सोचा कि उसने आपको मार दिया। आप बड़ी जंगली बिल्ली से बचने में कैसे कामयाब हुई? उन सभी ने छोटी रानी को इतना झुककर प्रणाम किया कि वे लगभग अपने सिर के बल खड़े हो गए। उसने उत्तर दिया, इस अजीब दिन के आदमी ने जंगली बिल्ली को मार डाला और मेरी जान बचाई, इसलिए तुम सभी को इसकी सेवा करनी चाहिए और इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम ऐसा ही करेंगे, सारे चूहे तेज आवाज में चिल्लाए और फिर वे सभी दिशाओं में भागने लगे, क्योंकि टोटो अपनी नींद से जाग गया था। वो अपने चारों ओर इन सभी चूहों को देखकर खुशी से भौंका और झुंड के ठीक बीच में कूद पड़ा। जब टोटो कंसास में रहता था तो उसे चूहों का पीछा करना बहुत पसंद था और उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता था। लेकिन टिन वुडमैन ने कुत्ते को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और चूहों को बुलाया, वापस आओ, वापस आओ, टोटो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। इस पर चूहों की रानी ने घास के ढेर के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला और डरपोक आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमें नहीं काटेगा? वुडमैन ने कहा, मैं उसे काटने नहीं दूंगा, तो डरो मत। एक एक करके चूहे धीरे धीरे वापस आ गए। टोटो फिर से नहीं भौंका। उसने वुडमैन की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की और उसे काट लिया होता अगर उसे अच्छी तरह से पता नहीं होता कि वह टिन से बना है। फिर सबसे बड़े चूहों में से एक बोला, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हमारी रानी की जान बचाने के बदले आपका कोई भी काम करेंगे। वुडमैन ने जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं जानता हूँ।
लेकिन बिजुका सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोच नहीं पा रहा था क्योंकि उसका सिर भूसे से भरा हुआ था। उसने तुरंत कहा, ओह हाँ, आप हमारे दोस्त कायर शेर को बचा सकते हैं, जो खसखस के बाग में सो रहा है। छोटी रानी चिल्लाई, अरे बाप रे, एक शेर! वो हम सबको खा जाएगा। बिजुका ने कहा, ओह नहीं, वो शेर डरपोक है। चूहिया रानी ने पूछा, क्या सच में? बिजुका ने उत्तर दिया, वो खुद ऐसा कहता है। वो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। वो हमारा दोस्त है। अगर तुम उसे बचाने में हमारी मदद करेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि वो तुम सभी के साथ प्यार से पेश आएगा। रानी ने कहा, बहुत अच्छा, हमें आप पर भरोसा है। लेकिन हम क्या करें? इनमें से कितने चूहे ऐसे हैं जो तुम्हें रानी कहते हैं और तुम्हारी बात मानने को तैयार है? उसने उत्तर दिया, ओह हाँ, हजारों हैं। बिजुका बोला, तो उन सबको जल्दी यहाँ आने के लिए बोलो और हर कोई डोरी का एक लंबा टुकड़ा लाएगा। रानी उन चूहों की ओर मुड़ी जो उसकी रखवाली कर रहे थे और उनसे कहा कि वे तुरंत जाएं और अपने सभी लोगों को ले आए। जैसे ही उन्होंने उसका आदेश सुना, वे जितनी जल्दी हो सके हर दिशा में भाग गए। बिजुका ने टिन वुडमैन से कहा, अब तुम्हें नदी के किनारे उन पेड़ों के पास जाना होगा और एक ट्रक बनाना होगा जो शेर को लेकर आएगा। फिर टीन से बना लकड़हारा तुरंत पेड़ों के पास गया और काम पर लग गया। उसने जल्द ही पेड़ों की शाखाओं से एक ट्रक बनाया। उसने सभी पत्तियों और शाखाओं को काट दिया। उसने इसे लकड़ी के खूंटों से बांधा और एक बड़े पेड़ के तने के छोटे छोटे टुकड़ों से चारों पहिए बनाए। उसने इतनी तेजी से और इतनी अच्छी तरह से काम किया कि जब तक चूहे पहुंचे, ट्रक उनके लिए पूरी तरह तैयार था। वे सभी दिशाओं से आए थे और हजारों की तादाद में थे। बड़े चूहे, छोटे चूहे और मीडियम साइज के चूहे, और हर एक ने अपने मुंह में डोरी का एक टुकड़ा लिया हुआ था। उसी समय डोरोथी अपनी लंबी नींद से जागी और अपनी आंखें खोली। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वो घास पर लेटी हुई है और हजारों चूहे आसपास खड़े हैं और वो डरते डरते उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन बिजुका ने उसे उस बार ये सब कुछ बताया और प्यारी छोटी चूहिया की ओर मुड़कर कहा, मुझे आदरणीय महारानी से आपका परिचय कराने की अनुमति दे। डोरोथी ने हाँ में सिर हिलाया और रानी से प्यार से बात की, जिसके बाद वो छोटी लड़की के साथ काफी दोस्ताना हो गई। बिजुका और वुडमैन ने चूहों के लाए तारों का इस्तेमाल करके ट्रक में बांधना शुरू कर दिया। एक डोरी का एक सिरा हर एक चूहे की गर्दन के चारों ओर और दूसरा सिरा ट्रक से बांध दिया। ट्रक उन चूहों से 1000 गुना बड़ा था जो उसे खींच रहे थे। लेकिन जब सभी चूहे एकजुट हो गए, तो वे इसे आसानी से खींचने में कामयाब हो गए। यहाँ तक कि बिजुका और टिन वुडमैन भी उस पर बैठ सकते थे और वो छोटे छोटे सिपाही ट्रक को तेजी से उस जगह तक खींच ले आए जहां शेर सो रहा था। क्योंकि शेर भारी था, तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद वे उसे ट्रक पर चढ़ाने में कामयाब रहे। तब रानी ने जल्दी से अपने लोगों को काम शुरू करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर चूहे पोपियों के बीच बहुत देर तक रहे, तो वे भी सो जाएंगे। पहले तो छोटे जीव, भले ही वे बहुत सारे थे, भारी भरकम ट्रक को बड़ी मुश्किल से हिला सके। लेकिन वुडमैन और बिजुका दोनों ने पीछे से धक्का दिया और वे आराम से आगे बढ़ गए। जल्द ही वे शेर को खसखस की बगिया से बाहर हरे खेतों में ले आए, जहां वो फूलों की जहरीली खुशबू के बजाय फिर से मीठी ताजी हवा में सांस ले सकता था। डोरोथी उनसे मिलने आई और अपने दोस्त को मरने से बचाने के लिए छोटे चूहों को दिल से धन्यवाद दिया। उसे बड़े शेर से इतना लगाव हो गया था कि उसे खुशी थी कि उसे बचा लिया गया। फिर चूहे ट्रक से निकले और वे घास के रास्ते अपने घरों में भाग गए। चूहों की रानी सबसे आखिर में जाने लगी,
उसने कहा, अगर तुम्हें फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो बाहर मैदान में आ जाना और बुलाना। हम तुम्हारी बात सुनकर मदद के लिए आ जाएंगे। गुड बाय। बाय। उन सभी ने जवाब दिया और रानी भाग गई। डोरोथी ने टोटो को कसकर पकड़ लिया, कहीं वो उसके पीछे भागकर उसे डरा ना दे। इसके बाद वे शेर के पास तब तक बैठे रहे जब तक कि वह जाग न गया। और बिजुका डोरोथी के पास एक पेड़ से तोड़कर कुछ फल लाया और खाने को दिए। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।